समाज मतलब 3 महीने हो गए और ये जो कोलकाता में जो मैटर हुआ है उसकी सीबीआई जांच तुरंत दे दी गई है, जबकि उसके आरोपी है ना पुलिस के गिरफ्त में आ भी चुके हैं। साहब आपसे मेरा निवेदन है, एक गरीब घर की बेटी थी, इनके साथ कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, इसलिए इस आंदोलन को टूल स्टार्टिंग में नहीं पकड़ पाया था। फिर बच्चे की जान बिल्कुल अपने उसमें थी, आयुष में थी बच्ची, तो परिवार का पूरा सदस्य तो वहाँ बच्चे की जान को बचाने में लग गया था। और जैसे ही बच्चे की जान गई है, इसके बाद में परिवार के लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सरकार और प्रशासन और पुलिस ने अपने हाईजेट में ले लिया इसको, और जब यह आंदोलन राज्य स्तर पर बढ़ गया था, कहीं भारतवर्ष में चलने लगे था, सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह खबर आने लगी थी, हर जगह लोग मांग करने लगे थे, तब पुलिस को ये लगा कि ये कहीं ऐसा नहीं हो कि भारतवर्ष का कोई इतिहास बन जाए, तो पुलिस ने अपने बच्चे की माँ बाप को उठा लिया और माँ बाप को उठाकर मामा को उठा के एक साथ में जेल में डाल दिया। आप बताइए, कोई माँ अपने बच्चे को जहर दे सकती है? और माँ जहर दे सकती है तो क्या पिता उस बेटी का पिता उस माँ का साथ दे सकता है और उसका मामा साथ दे सकता है क्या? स्पष्ट इसका हर कहानी से इतिहास ये पता चलता है। तो मान लीजिए माँ की आत्मा में कोई गिलानी होगी तो बाप की आत्मा में तो नहीं हो सकती, और बाप की में होगी तो मामा की में तो नहीं होगी। इससे समाज हो क्यों रहा है? समाज जागृत हो रहा है। समाज को तो हाईजेक कर लिया प्रशासन ने, झूठी कहानी रचकर मीडिया के माध्यम से पुलिस ने ये कर दिया, माँ बाप को फंसा दिया, तो समाज में एक बार शिथिलता आ गई कि कहीं ये ऐसा नहीं है कि माँ बाप का हाथ है। लेकिन अब जैसे जैसे समाज ने अध्ययन किया, जागृति किए, तथ्य जुटाए, मालूम हुआ है, महसूस हुआ है कि ये माँ बाप दोषी नहीं, मामा दोषी नहीं है, इसमें पुलिस अधिकारी दोषी है। पूरे जागृति आई, आप देख नहीं रहे कल से आपको कितने लोग इकट्ठे होते हैं पूरे राजस्थान प्रांत के। सबने क्या एक योजना बनाई है कि गांव गांव घर घर जाके सच्ची कहानी बताओ, कहानी क्या है इस चीज की। अभी लोग भ्रांति में पड़े हुए हैं, उनकी भ्रांति को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई है, गांव गांव जाके जागृति करेंगे, और आप देखिए बहुत कम समय में आपके सामने पता चल जाएगा कि भारतवर्ष में कोई ऐसा इतिहास रचा आदिवासियों ने जो सच्चाई को सामने लेके आए। पुलिस अपने आप में बहुत ताकतवर और समझदार बन रही है कि ये कहानी हमने अलग तरह से मूवमेंट दे दी है, लेकिन समाज आदिवासी ने ठान ली है कि सच्चाई सामने लेके रहेंगे। सर हमारी आवाज को नहीं तो है ना फ्रंट मीडिया दिखाता है ना, और नई अखबार में हमारी आवाज को पॉजिटिव तरीके से दिखाया जाता, तो हम आवाज को कैसे? आज से नहीं है तो आदिकाल से चला आ रहा है, हम आदिवासियों का तो शोषण आता है, आदिवासी की बातों को कहाँ रखते हैं लोग। लेकिन आज नई यूथ जनरेशन चली है, सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज बरकरार जा रही है और सोशल मीडिया का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो हम चाहते हैं सोशल मीडिया में अपने समाज के लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाह रहे हो? मैं ये अपील करना चाहूंगा कि इस जो घटना है इसके तथ्यों को जानो, आपको कोई डाउट हो तो आप इस धरने स्थल पर आओ। आपके नंबर बता दो भाई, इस पे फोन कर लो अगर आपको तथ्य जानना। यदि कहीं भी हो, मैं नारसिंह मीणा ग्राम पंचायत गोल्डा से बोल रहा हूँ, टोडाभीम तहसील से हूँ। चौरागढ़ में 14 64 71 86 मेरे टेलीफोन नंबर है। दूसरे मेरे टेलीफोन नंबर जो व्हाट्सएप चलाता हूँ 97 85 37 12 80 है। यदि कोई ये प्रमाणित करते, हम भी इसमें जब लगे हैं, जब हमने बारीकी से अध्ययन कर लिया है, हमारे दिल को ये मिल गया है कि ये कहानी बिल्कुल झूठी रची है पुलिस ने, माँ बाप को झूठा फंसाया गया है, माँ बाप को इस प्रकार के तथ्य सामने लेके दिए उन्होंने पुलिस ने कि आप तो 4-5 महीने में वापस आ जाएंगे, हमारी वर्दी को बचा लो, हमारे वो कर लो। ये तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। पुलिस कभी क्या कह देती है, कभी क्या कह देती है, एक ही फाइल पर 3 तरह के आरोप बता देती है कि जलने से खत्म हुई है, इसको जहर दिया गया है, इसमें माँ का कोई गलत बच्चे से संपर्क था। कहाँ आया? यदि माँ का कोई गलत बच्चे से संपर्क था तो उस बच्चे को पकड़ो, ने बताओ ने कौन है, उस बच्चे की क्या भूमिका है इसमें। नहीं तो स्पष्ट मना कर दिया ना। मैं पुलिस से ये सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इसको जहर दिया है? बच्ची आईसीयू में भर्ती है, उसमें अलाउ होता है कोई जहर देने वाला? और यदि जहर दिया है तो वह आईसीयू में जो ड्यूटी थी उस समय कौन था, वो आदमी इसके पक्ष में नहीं है। और कहाँ से खरीदा उस पुलिस अधिकारी से मेरी ये अपील है कि वो खरीदा उसको तो आप करते गिरफ्तार, उसको तो बताते किस दुकान से खरीदा है। झूठी कहानी रच के, झूठा इतिहास रच के, सीसी ला के इस प्रकार का क्यों फंसाया जा रहा है समाज के लोगों को? ये स्पष्ट कहते चाह रहा हूँ मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। आपने उस बच्चे की डिम्पल की तस्वीर देखी, उस तस्वीर से आपको क्या लगता है कि इस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा दरिंदगी हुई है? जैसे वो तो कोलकाता वाला जो मैटर हुआ उसमें तो बच्ची 18 साल से प्लस की थी, अब इस बच्चे ने उस पीड़ा को कैसे सहा होगा साहब, आप बताओ। ये तो आपको स्पष्ट नहीं है। उस बच्ची का छाया चित्र आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। उसके छाया चित्र से ये अंकित होता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से उस बच्ची के साथ जो नैतिक व्यवहार किया है उसके सबूतों को मिटाने के लिए इस प्रकार के उसके साथ वो किया गया है। यदि माँ डालती, बच्ची खुद डालती तो उसके चेहरे पे आता, सिर पे आता और कहीं जगह आता। ये केवल पुलिस की कहानी है। दोषियों को बचाने के लिए पुलिस ने बड़ी मोटी रकम लेकर कहीं किसी प्रकार का ऐसा कोई वो चाल चली है
मैं तो पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ कि माँ बाप दोषी है तो हमें सबूत दो, किस आधार पर दोषी बताया है आपने, बताइए आप मुझे। जब आपको बार बार इस मंच के माध्यम से यहाँ के कार्यकर्ता, सोसाइटी समिति, संघर्ष समिति के सदस्य कह रहे हैं कि इसके कहाँ क्या क्या प्रूफ है जो बताइए पुलिस, क्यों नहीं बता रही पुलिस? यदि पुलिस ने उनको दोषी मान लिया तो चालान पेश क्यों नहीं करी, क्यों देरी कर रही है फिर पुलिस? किस आधार पर कर रही है? उनको पता है कि चालान पेश कर दिया जाएगा, माध्यम से इसकी नकल निकाल ली जाएगी, हमारी कमियां जो जनता के सामने आ जाएगी तो ये आंदोलन तूल पकड़ जाएगा, इसलिए वो देरी कर रहे हैं, सतर्कता डाल रहे हैं समाज। समाज के नेताओं से क्या अपील है? समाज के नेताओं से तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार ये अपील करते हैं, समय और वक्त आता है, किसी गरीब का साथ दीजिए। गरीब का साथ जब तक आप नहीं देंगे, आदिवासियों का शोषण इसी प्रकार होता रहेगा। और आप सोचते हो कि बिना हम आदिवासियों के सहयोग के आगे बढ़ सकते हैं, तो आपके सामने भी ये परिस्थिति आने वाली है। समाज जागृत हो चुका है, जो समाज के लिए है समाज उसके लिए है। समाज अब ऐसे नेताओं के लिए नहीं है, चुनने के बाद में गरीब की आवाज को नहीं सुनते, समाज की आवाज को नहीं सुनते, इस पर कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा और समाज कभी सहयोग नहीं देगा ऐसे नेताओं को। समाज के नेताओं से आपने प्रयास किया कि भाई इस लड़ाई को लड़ो आप? समाज के नेताओं से जा जाकर हमारा प्रतिनिधि मंडल गया है, सबने जा जाके पर्सनल निवेदन किया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, प्रयास भी जारी है और भी हमारा प्रयास जारी है। और हमको पूरा विश्वास है कि हम इसमें न्याय लेके रहेंगे, चाहे हमें कितना भी समय लगे, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर समाज के नेता साथ नहीं दे तो ये बिना नेताओं के आंदोलन बना सकते हैं बिना समाज? आप अच्छी तरह जानते हो कोई भी पेट से बनकर नेता नहीं आता, परिस्थिति और समय बनाती है। परिस्थिति और समय इन्हीं आदिवासियों में से और कोई नया प्रतिनिधि खड़ा कर देगी। नया प्रतिनिधि ऐसा बन जाएगा, आपने देखा है नए नए जो आंदोलन हो रहे हैं, क्या कोई भी ऐसा आदमी जो पुराने प्रतिनिधि पकड़ा है? समय और परिस्थिति पकड़ाती है। आज भी जुनून लोगों में है, आज भी लोगों के अंदर भगवान की आत्मा में बसा हुआ है, इस पर विश्वास करते हैं कि सत्य के लिए लड़ना चाहिए। आप देख रहे हो कि लोग कितने रात को जो अपने 80-80 साल के हो गए वो आपके सामने बैठे हुए थे। यदि इतना जुनून नहीं होता, इतनी उनकी आत्मिक लगाव नहीं होता, परमात्मा से इतने नहीं डरते, तो वो क्यों आते यहाँ पर? ठीक है सर, धन्यवाद। तो साथियों, ये पीड़ा थी जो आपने देखी और अभी वर्तमान में शहीदी स्मारक पे है। ये सरपंच साहब थे जो अभी आपको सारा विवरण बता रहे थे। अब मेरे तो सोशल मीडिया के उन लेखकों और कवियों से निवेदन है कि आप दुनिया भर की अनाप शनाप पोस्टर, रील वगैरह जो डाल रहे हो, तो डिम्पल का मुद्दा उठाने में आपको परेशानी क्या आ रही है? भाई डिम्पल आपके समाज का हिस्सा है, आपके समाज की बेटी है, गरीब परिवार से आती है। 3-4 महीने से परिवार लगातार धरने पे बना हुआ है। ये शहीदी स्मारक है, आपके सामने देख लो, यहाँ पे परिवार बना हुआ है। फिर भी आप जानबूझ के, आपको पता है कि जो भारत का मीडिया 159वां स्थान रखता है और वो कभी भी ST/SC के मुद्दे को हाईलाइट करता ही नहीं है। अभी मैं कल गया था यहाँ पे, टोडा भीम से आ रहा था,